हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सभी। तो वेलकम टू माय चैनल। और अगर आप नए हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे जो चैनल में सब्सक्राइबर हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। और ये अगर नहीं भी हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चैनल जो है ये मैंने अपनी फ़िटनेस जर्नी के लिए बनाया। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे को देख के मोटिवेट हों, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मेरा जो वज़न है वो इस टाइम पे ज़्यादा है। मैंने अभी इससे ज़्यादा भी मेरा कुछ दिनों पहले हुआ करता था वेट। मैं 108 किलो की हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, मगर मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग कर करके अपना वज़न कम करा। आई डोंट नो कैसे हो गया, मगर हमारी लाइफस्टाइल ही कुछ इस तरह की है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप ही हो गई। ऐसा नहीं है कि मैंने डिलिबरेटली करी या हो गई। हम लोग रात को लेट सोते थे तो लेट उठते थे, तो पहली मील जो थी वो हमारी ऑटोमेटिकली 2 या ढाई बजे होती थी, तो वो एक तरह से पूरा लंबा गैप के बाद हम खाना खाते थे। तो उस वजह से मेरा वेट लूज़ हुआ, काफ़ी टाइम लगा। अभी मेरा वेट जो है, करंट वेट मेरा हो गया था बीच में 89 वेट हो गया था मेरा 108 के बाद, मगर आजकल मेरा दोबारा से वेट बढ़ गया है, जो कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है। मैं बहुत स्ट्रेस फील करी थी बहुत दिनों से कि कैसे वेट लूज़ हो, कैसे करूँ। मैंने क्रैश डाइट ट्राई करी, मैंने बिल्कुल रोटी खाना छोड़ दिया एंड मैं बेसन के चीले में आ गई। बिल्कुल बेसन का चीला मैंने खाना शुरू कर दिया कि रोटी छोड़ दो, नहीं रोटी पे ग्लूटेन है तो है, ये होता है वो होता है। पूरा इंस्टाग्राम जो है मैं भी देखती हूँ, तो दिन भर वही चल रहा है कि ये खाओ ये मत खाओ। कभी कोई बोल रहा है कि चुकंदर खाओ, कोई कह रहा है मत खाओ, कोई कहता है रोटी खाओ, कोई कहता है नहीं खाओ। ये सब सुन के मैं कंफ्यूज हो गई, खाए तो खाए क्या बंदा। मैं खुद से कभी दूध वगैरह नहीं पीती, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है दूध वगैरह पीना। और मगर मैंने सुना कि वीगन हो, जो लोग दूध नहीं पीते वो वीगन होते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू जान के कि यार मैं वीगन हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं खाती। मगर मैं आई लाइक घी एंड आई लाइक दही, तो 2 चीज़ें मुझे थोड़ा पसंद है, जो कि मैं हर किसी के साथ नहीं खाती हूँ, मगर किसी किसी चीज़ से मुझे अच्छा लगता है। तो यार जिस आप इंटरनेट खोल के देखो, आपको हर चीज़ ऐसी लगेगी कि ये मत खाओ वो मत खाओ, ये मत खाओ वो मत खाओ। तो भाई जो इंसान है, जो मेरे जैसे जो लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, हम लोगों को वेट लूज़ करना है, तो हम क्या करें ऐसा। कोई पीसीओडी से सफ़र कर रहा है, मेरे जैसे लोग जो पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं, हम लोगों को क्रेविंग्स होती है, हम लोग अपनी क्रेविंग्स मार के भूखे रह के और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। मैं कम खाती हूँ, उसके बाद डबल खा लेती हूँ। इनफैक्ट मेरा जो रूटीन है वो बहुत अलग है। मैं अगर हम लोग घूमने जाते हैं या कुछ करते हैं, मैंने 1 हफ्ता या 2 हफ्ता फॉलो करूँगी अच्छे से डाइट। उसके बाद तीसरे हफ्ते अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली यार मेरे हस्बैंड फूडी हैं, मैं फूडी हूँ, तो हम लोग खा लेते हैं कुछ ना कुछ, या वो उनके मन रखने के लिए मुझे खाना पड़ता है, क्योंकि उनको खुद अच्छा नहीं लगता है। वो अभी अपने आइडल वेट में है, वो अपना वजन कम कर लेते हैं, मेंस अपना बहुत ईजीली वेट कम कर लेते हैं, मगर हम जैसे फीमेल्स हैं वो अपना वेट कम नहीं कर पाती है। तो मैं वही करना चाहती हूँ। तो मैंने अभी कुछ टाइम पहले मैं बहुत टाइम से देख रही हूँ, एक जो यूट्यूबर है या कह सकते डाइटिशियन है, रजुता मैम। तो मैं उनकी बुक मैंने बहुत पहले ऑर्डर की थी और मैंने पढ़ी भी थी वो बुक, मगर मैंने कुछ टाइम, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कुछ टाइम मैं फॉलो करती हूँ, उसके बाद छोड़ देती हूँ। तो मैंने फॉलो तो करी है, मगर कोई मॉनिटर नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था कि क्या कर रहे हो। और हम जो वेट लूज़ वाले होते हैं ना, हम लोग बहुत जल्दी गिव अप करते हैं। आप लोगों को पता होगा, हम लोग को हमें पता है कि हमें कैसे पतला होना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें राइट खाना है, हमें बिल्कुल जंक नहीं खाना है, फालतू की चीज़ें नहीं खानी, पैक्ड फूड नहीं खाना है। पर हम अपने आप को कोशिश करते हैं, उल्टा हमारे सर पे ये गिल्ट की तलवार हमारे हमेशा लटकती रहती है। खाने के बाद भी गिल्ट करते हैं कि क्यों खाया, और नहीं खाते तो तभी भी गिल्ट करते हैं। तो ना इधर के हैं ना उधर के हैं। तो मैं भी बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है। मगर अगर हम जैसे लोग जो डाइट में चले जाएंगे तो क्या होगा ना, बताओ। तो उसी के लिए मैंने जो है ये वेट लॉस चैलेंज शुरू करा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार मैं वेट लॉस चैलेंज शुरू कर रही हूँ, बहुत बार पहले भी कर चुकी हूँ। 30 डेज़ वेट लॉस चैलेंज, 100 डेज़ वेट लॉस चैलेंज मैंने डाला भी था अपना पेज से, अपना जो यूट्यूब से है वो अलग यूट्यूब चैनल में डाला था मैंने। पूरी फैमिली वहाँ पे ऐड है। बहुत मजाक भी बना कि तू नहीं कर पाया, क्या हुआ तेरे वेट लॉस चैलेंज का, क्या हुआ, क्योंकि पतली तो मैं इतनी हुई नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत शेड हुआ था, क्योंकि वो मेरा खुद की मेहनत से कुछ नहीं हुआ है, वो बस ऑटोमेटिकली अपने आप हो गया। क्योंकि मैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने आप हो रही थी, अभी भी हो जाती है इंटरमिटेंट फास्टिंग, मगर मैं वेट जाके स्टक हो गया है। तो मैंने अभी कल ही मैं जब काम करी थी, तो मैंने रजुता मैम का एक पूरा पॉडकास्ट देखा कि कैसे कैसे करना है। तो उन्होंने उसमें सिंपल डाइट्स बताई कि आप लोगों को क्रैश डाइट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको नॉर्मल खाना खाना चाहिए, जो भी घर का बना हुआ खाना है आपको वो खाना है। तो उन्होंने बोला है कि अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट में जब सबसे पहली मील होगी वो आपकी ये होगी कि आपको कोई फ्रूट ले लेना है, सीजनल फ्रूट, या तो आपको सूप खाना है।
सोक नट्स खाने हैं या फिर कोई सीजनल फ्रूट। उन्होंने बोला है कि आपको जो भी लोकल चीज़ें हैं वो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है, स्पेशली जो दादा दादी या हमारी नाना नानी के टाइम से चल रही है। अगर आपको कोई फ्रूट है उसका अगर आपको पुराना नाम पता है, आपकी लोकल भाषा में से कुछ बोलते हैं तो उसको आप खाओ। ये अवाकाडो जो हमारे कंट्री में होते भी नहीं है, जो बाहर से आए हैं, वो फैंसी डाइट्स हैं, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं कि भाई मैं वेट लूज़ करूँगी तो मुझे एवोकाडो खाना है या फिर मुझे कीवी चाहिए या फिर कोई स्पेशल स्मूदीज़ चाहिए या कुछ चाहिए। नहीं, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ रहे हो तो सबसे पहले आप लोग सोक नट्स खाओ और थोड़े से फ्रूट्स खाओ। तो मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या मतलब एब्जॉर्व किया, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या मैंने नोट किया। तो उसके बाद आपको कोई भी सीजनल फ्रूट खाना है, या तो आपको नट्स लेने या तो सीजनल फ्रूट्स लेने। उसके बाद 1 घंटे के गैप में आपको खाना है नाश्ता मतलब आपको अच्छा सा प्रॉपर नाश्ता खाना है जितनी आपको भूख है। ऐसे वो हमारे टाइम पे आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में दादा दादी भी बोलते थे या बड़े लोग भी बोलते थे कि जो नाश्ता है वो हमेशा राजा की तरह करो और जो दिन का लंच है वो आपको करना है एक नॉर्मल इंसान की तरह और रात का खाना भिखारी की तरह करो। तो आई थिंक आजकल के ज़माने में वो चीज़ बहुत अच्छे से फिट करती है, बहुत अच्छे से। मैंने घी खाना बिल्कुल छोड़ दिया था बीच में कि मतलब मैंने कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए थे तो जिसमें मुझे पता चला था कि मेरे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल हल्का सा हाई था, नॉट इतना हाई नहीं था मगर बॉर्डर लाइन पे था। तो मैंने खुद सुना था कि आपको बिल्कुल डाइट छोड़ देनी है, मतलब बिल्कुल मिल्क वाले प्रोडक्ट्स या मिल्क वाला सब चीज़ें छोड़नी है। तो मैंने वही सब किया था। ऑलरेडी मैं खाती नहीं हूँ, बचपन से मैंने मिल्क वगैरह कोई भी चीज़ नहीं खाई, मगर एक घी पसंद था वो भी छोड़ दिया था। मगर रजिता मैम की कहती हैं कि अगर आप कोई फूड खा रहे हो तो आपका घी खाना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली तब अगर वो आपका घर का बना हुआ है। नहीं मिल पा रहा है तो बाज़ार का ही खाओ, क्या ऑप्शन है हमारे पास, या कोशिश करो कि घर में बना सको। मेरे पास तो ये नहीं था, मैंने बाज़ार का ही खाऊंगी कंपल्सरी, क्योंकि ऐसे गाय वाय तो मेरे पास है नहीं। तो घी जो होता है ना, घी आपको फुलफिलमेंट का काम करता है कि आपको भरा भरा सा लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों की यही है कि हम लोगों को क्रेविंग होती है, हर चीज़ की क्रेविंग। ये क्रेविंग ही तो सबसे, हमें क्रेविंग मारने की कोशिश करते हैं कि मारे यार। मुझे लगता है कि सुबह हम ब्रेकफास्ट हैवी करें, दिन में मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती, मगर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे रात को ज़्यादा भूख लगती है। तो मतलब ये कोशिश रहेगी कि जो रात को है, रात को मैं कम खाना खाऊँ, ठीक है। तो यही तो मेरा जो है, मेरा रूटीन थोड़ा अलग सा रहेगा क्योंकि मैं उठती ही लेट हूँ, क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट रहती है। अभी चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, मगर मेरी नाइट शिफ्ट रहती है। तो मैं जो अपनी पहली मील है वो कंसिडर करूँगी 12:30 बजे के आसपास, जो कि मैं सोक नट्स या कोई फ्रूट लूँगी। आई स्टे इन बैंगलोर, तो बैंगलोर में फ्रूट्स मिल जाते हैं मगर थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर मेरे पास नट्स अवेलेबल है तो मैं नट्स खा लूँ, या फ्रूट्स कभी है तो मैं फ्रूट्स भी खा लूँगी। सेकंड चीज़ है कि उन्होंने बोला है कि 1 घंटे के अंदर खाना खाना है, तो मैं अगर 12:30 बजे अपना पहले मील ले रही हूँ तो मैं 1:30 बजे तक अपनी सेकंड मील ले लूँगी, जो कि हो गया प्रॉपर लंच, जिसमें मैं खाऊंगी कुछ भी। मुझे मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे चावल इतने पसंद नहीं है, मगर रुजुक्ता मैम कहती है कि रात को आपको खिचड़ी या पोहा या दलिया उस चीज़ तरह की कोई चीज़ खानी है, क्योंकि वो बहुत फुलफिलिंग होती है और उससे आपको भूख भी नहीं लगती है। रात को वो लाइट रहती है। हम लोगों को हमेशा सुनते कि चावल ख़राब होता है, चावल नहीं खाना चाहिए। भाई हमारी पूरी पुश्ते चावल खा रही है, हम लोग कैसे स्विच कर जाए? चलो मैं 1-2 महीने के लिए छोड़ दूँगी चावल, पर मगर दोबारा मैं वहीं स्विच हो जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो रूट्स हैं वो तो चावल की खाती है ना, तो चावल और रोटी तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? ठीक है, लोग बोलते हैं कि जब तक पतली नहीं होती तब तक तो मत खाओ, उसके बाद खाने लग जाना। मैं एक बार पतली हो गई, चलो काप छोड़ के मैं पतली हो गई, उसके बाद दोबारा खाना शुरू करूँगी तो डबल हो जाएगा वेट। तो इट्स बेटर टू ईट ना। हमारे कंट्री में जब यही अवेलेबल है तो मैं क्यों उसका अनादर करूँ इनका, और बाहर से कोई चीज़ स्पेशल कि मैं ये बनाती हूँ वो बनाती हूँ, मैं बनाऊँगी खाऊँगी जो मेरा मन करेगा, मगर ऐसे कोई अलग से डाइट नहीं बनाऊंगी। जो खाते हैं घर में, जो सब्जियां होती हैं सब मैं खाऊंगी। अब मैं आपके सामने ये बात बोल रही हूँ कि मैं खाऊंगी। मैं आपको अपना वेट जो है वो बता देती हूँ, मेरा वेट कितना है। मैं आपको ये मेंशन कर दूंगी अपने इस फोटो लगा के दिखा दूंगी कि मेरा वेट कितना है, वीडियो दिखा दूंगी कितना मेरा वेट है बेक आज का, और उसी के साथ हम वीडियो शुरू करेंगे। तो अभी मैंने रिसेंटली बुक ऑर्डर करी थी रुजुक्ता मैम की, द कॉमन सेंस डाइट। तो ये मैं पढ़ रही हूँ, अभी से पढ़ूंगी और रोज़ रोज़ अपना आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या नई चीज़ सीखी या क्या क्या है टिप्स एंड वो, और मैं अपने पे भी लागू करूँगी उस चीज़ को। आप यहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोग इसके प्रूफ हैं कि मैं अपना डाइट लॉस आज से शुरू कर रही हूँ। अगर आज नहीं कर पाई, अभी नहीं कर पाई, तो फिर यार आई थिंक मैं कभी पतली हो ही नहीं सकती हूँ, अगर इतनी सिंपल डाइट भी मुझसे नहीं होगी तो।
क्योंकि ये एक बेसिक डाइट प्लान है जो हम लोग रोज़ खाते हैं। बस थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल और थोड़ा सा डाइट का हमें ध्यान रखना है। तो इसी के साथ हम अपनी जो है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी इसको, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो थी। और मैं फिर भी आज आपको बता दूँगी मेरा वेट कितना है। आज ही के दिन से अपनी जो डाइट है वो शुरू करने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरा वेट जो था कुछ दिनों पहले 22 था। हम लोग कहीं बाहर चले गए थे क्योंकि मेरा बर्थडे था, तो हम लोग बाहर चले गए, तो उन्होंने भी खाया, मगर उनका वेट इतना नहीं बढ़ा। इनफैक्ट उनका कम हो गया, उनका 89 वेट हो चुका है और मेरा 94 हो चुका है वेट। तो मतलब मुझे स्ट्रेस हो गया कि यार उनका कम हो रहा है, मेरा क्यों नहीं कम हो रहा है यार। वो एकदम से क्रैश डाइट कर लेते हैं, मेरे से नहीं होती क्योंकि मुझे खाना चाहिए होता है प्रॉपर। तो चलिए, अभी हो रहे हैं 11:30। तो मैंने आज जो है बनाई है मैंने दाल उबाली है, उसके हम पराठे बनाएंगे सिंपल बिना तेल के, उसमें घी डालेंगे ऊपर, जैसे कि हम बोलती हैं। तो सबसे पहले आज तो कुछ सोप भी नट्स नहीं है, तो फ्रूट्स है मेरे पास पड़ा हुआ, तो आज सेब से शुरुआत करेंगे दिन की। चलो मिलते हैं अभी। तो गाइज़ मेरे पास 2 छोटे छोटे सेब थे, तो मैंने आज तो सेब ही खा लिए क्योंकि उन्होंने मैम ने बोला है कि अपने दिन की शुरुआत आपको किसी फ्रूट से और दिन में मैंने खा लिए थे पराठे, वो भी दाल के। दाल में पराठा नहीं है बेसिकली ये, इसमें सिर्फ ऊपर से मैंने घी लगाया। मैंने पराठे जो थे 2 पराठे अपने लिए बनाए थे और उनको धीरे धीरे करके बिना डिस्ट्रैक्शन के, देखिए टीवी वगैरह मेरा कुछ नहीं चल रहा है, धीरे धीरे बैठ के मैं खाना खा रही हूँ चबा चबा के। और ट्रस्ट मी गाइस, मेरा पेट भी भर गया था और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैंने कल सारे दिन खाना खाती रही क्योंकि मैं कल डाइट पे थी और इतना क्रैश डाइट के बाद मुझे भूख लग गई। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने अपने प्लांट्स के साथ बिताया क्योंकि मुझे प्लांटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये मैंने बोगनविलिया का पेड़ उगाया था कुछ टाइम पहले, तो कितना अच्छा हो गया था, देख रहे हैं आप। और मैंने बहुत सारी जो है अपनी एज अ हॉबी के लिए बहुत सारी चीज़ें अपने गार्डन में उगा रखी हैं, जैसे कि ये फूल है। इन्हें देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है। जब भी मैं परेशान होती हूँ या दुखी होती हूँ या मेरा मन अच्छा नहीं होता है, तो मैं ये सब प्लांटिंग या अपने प्लांट्स के पास चली जाती हूँ और उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। उससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप भी कुछ इस तरह से अपनी हॉबी बना सकते हैं किसी एक को। वैसे मैं काम कर रही होती हूँ मोस्टली ऑफिस का, तो जब मेरे को ये प्लांट्स देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा सा लगता है, मन भी रिलैक्स होता है। तो ये मेरे एज अ पार्ट टाइम हॉबी है। तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स उगाए हैं अपने गार्डन में, छोटा सा बालकनी है, तो जितने हो पाए मैंने उतने ही उगाए हैं। ये मैंने कुछ मेथी के प्लांट्स उगाए हैं और धनिया भी मैंने उगाया है कभी कभी के लिए, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो हमारे लिए इतना भी काफ़ी ज़्यादा है अगर हो जाए तो, और खुशी अलग मिलती है। तो अब हो गया है शाम का टाइम और शाम को मेरा कुछ क्रेविंग तो नहीं हो रही है क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भरा भरा सा पेट लग रहा है, तो ऐसा कोई मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे कुछ खाने की। तो मैं सोच रही हूँ कि आज हम चिकन बनाएं शाम को, क्योंकि बहुत टाइम से चिकन नहीं खाया था एक अच्छा सा। तो मैं सोच रही हूँ आज चिकन बनाएं, और अगर ज़्यादा ही भूख लगेगी तो मैं एक एप्पल खा लूँगी या कोई भी फ्रूट खा लूँगी। पर अभी मुझे ऐसा कोई यूज़ लग नहीं रहा है खाने का, तो इसलिए मैं स्किप ही करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ये चिकन की क्विक रेसिपी। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने सबसे पहले चॉप कर लिए थे टमाटर। जितने भी मेरे टोटल टमाटर थे मैंने सबको इनको चॉप करके और प्याज को भी चॉप करके मैंने मिक्सर में घुमा दिया है। उसके बाद हमको एक पैन लेना है, उसमें आपको तेल डालना है और उसमें लहसुन प्याज डाल के जितना भी मसाला है उसको मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने सारे चिकन एक करके उसमें डाल दिया है और अब ये मेरा पक के बिल्कुल तैयार हो चुका है। और मैंने खाया थोड़ा सा चावल और साथ में ले लिया चिकन। तो आज का दिन मेरा काफ़ी बिजी रहा और आज मुझे का दिन काफ़ी प्रोडक्टिव लगा, क्योंकि कल के दिन मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी। मैं दिन भर खाती रही, क्रैश डाइटिंग के बाद खाती रही, पर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।